नमस्कार। मैं दुर्गाशंकर दुबे। पामिस्ट्री में स्टार साइन को बड़ा अभूतपूर्व साइन माना जाता है। ये स्टार साइन का मतलब होता है एकदम ऊर्जा का बिखराव और उस बिखराव से पैदा हुई चमक। यहाँ पामिस्ट्री में एक चीज का देख लेना बहुत जरूरी होता है कि जब हम किसी चिन्ह के बारे में कोई अपनी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो कहाँ स्थित है और उसकी कंडीशन और उसका फॉर्मेशन कैसा है, इन तमाम चीजों का उसके फल देने की क्षमता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ स्टार जो साइन होता है ये कई तरीके का होता है। हाथ के अंदर ये 8 लेग्स का भी हो सकता है, यानी कि उसकी 8 इस प्रकार की ब्रांचेस हो, या 6 लेग हो, या उसकी 6 ब्रांचेस हो, या उसकी 5 ब्रांचेस हो। यानी कि इसकी जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ही ज्यादा ये प्रभावी होगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताए दे रहा हूं, वो ये है कि स्टार साइन कहीं बन रहा हो और उसकी किसी ब्रांच का किसी रेखा के साथ में टच हो जाए या उससे थोड़ा जुड़ाव हो जाए तो इसके साथ साथ में वो उस पर्वत या उस स्थान के साथ साथ में उस रेखा को भी बहुत प्रभावित करता है। सो एक प्रकार से ये बड़ा ही विलक्षण चिन्ह होता है। अमूमन होता क्या है कि स्टार जब बन रहा होता है, जब तक कि जिस उम्र में बन रहा होता है उस उम्र के बाद वो अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से स्कैटर करता है, यानी बहुत अच्छे तरीके से उसका जो एक्सप्लोजन के रूप में उसको प्रविष्ट कराता है उन पर्वत के अंदर या उस रेखा के संदर्भ में। तो उससे संबंधित जो गुण होते हैं उनमें वो वृद्धि करता है। अब यदि किसी जातक की लाइफ लाइन में स्टार का साइन बन रहा हो तो ये एक शुभ स्थिति नहीं है। स्टार का मतलब ऊर्जा का एकदम बिखराव करना। तो यदि जीवन रेखा हमारी क्या हमारे लाइफ की चीजों के बारे में बताती है, हमारे व्यक्तित्व को बताती है, हमारे हेल्थ को भी ये बताती है, तो इन चीजों में एकदम जो एक्सप्लोजन होता है तो वो किसी भी स्थिति में ज्यादा शुभ कारक स्थिति में नहीं कहा जा सकता है। यदि किसी जातक की माइंड लाइन पर स्टार का साइन बन रहा हो इस लाइन पर, तो ये परीक्षण का विषय हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ये काफी चीजों के विश्लेषण के बाद में ही इस चीज के ऊपर हम पहुंच सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसा फल देगा। विवाह रेखा पर यदि स्टार का साइन बन रहा हो तो यह भी शुभ कारक स्थिति नहीं मानी जाती है। ये उससे संबंधित फलों के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसी प्रकार यदि हर्ट लाइन है, इस पर यदि स्टार का साइन बन जाए तो यह भी ज्यादा शुभ कारक स्थिति नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रमुख रेखाएं होती हैं उसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, एक रिदम में होना चाहिए। एकदम उसमें एनर्जी एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं आनी चाहिए, इसके कारण उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि ये स्टार का साइन सनलाइन पे होता है या फेट लाइन पे होता है तो ये बेहद अच्छा साइन माना जाता है। यदि सनलाइन पे स्टार है तो ये यश, वैभव, कीर्ति, धन, संपदा यानी सफलता, तरक्की, ये तमाम चीजें उसको जातक को प्रदान करता है। फेट लाइन पर हो तो ये बहुत अच्छा उसकी भाग्य रेखा को शुभता प्रदान करता है, भाग्य रेखा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। पामिस्ट्री में इस चीज का बड़ा ही बारीक एनालिसिस किया जाता है कि यदि स्टार का साइन उसकी फेट लाइन से टच हो रहा है उस पर्टिकुलर एज के अंदर, तो उस एज के अंदर जातक यदि किसी महत्वपूर्ण कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व किए, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो या किसी लीडरशिप के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो या किसी बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, तो वहां उसकी जो स्टार की जो लेग यदि फेट लाइन से टच हो रही है या फेट लाइन पर उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर स्टार बन रहा है तो वहां उसकी सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक प्रकार का वहां बहुत शुभता कारक चिन्ह हो जाता है। कई मर्तबा जो स्टार साइन से ही फेट लाइन निकलती है वो बहुत शुभ मानी जाती है, या जब फेट लाइन एंड हो रही हो वहां पर स्टार बना हुआ हो तो ये भी बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार सनलाइन में भी किसी भी प्रकार का स्टार का उससे जुड़ाव हो जाए तो ये बहुत बढ़िया साइन माना जाता है, बहुत रेस्पेक्टेड बना देता है जातक को। धन, मान, ऐश्वर्य, संपदा और कीर्ति, वैभव, रेस्पेक्ट और तमाम जगह उसको बड़ा ही रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। अब इस स्टार साइन को यदि पर्वतों पर हम देखें तो ये बृहस्पति पर्वत पर बहुत अच्छा साइन माना जाता है, सूर्य पर्वत पर बहुत अच्छा साइन माना जाता है, ये यदि बुध पर्वत पर है तो बहुत अच्छा साइन माना जाता है, यदि शुक्र पर्वत पर है तो बहुत अच्छा साइन माना जाता है। शनि पर्वत पर यदि स्टार का साइन बन रहा हो, मेरा मतलब फेट लाइन से नहीं है, शनि पर्वत पर इंडिविजुअल स्टार साइन बन रहा हो तो यहाँ फिर परीक्षण कर लेने की हमें जरूरत होती है। हालांकि इस कंडीशन में भी ये जातक को धन संबंधी या कैरियर संबंधी चीजों में सफलताएं तो देता है। तो कई पर्वतों पर इसकी उपस्थिति की अन्य चीजों के साथ में वेरिफिकेशन या उससे तुलनात्मक अध्ययन कर लेना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार ये तारे का चिन्ह जातक के हाथ में किसी शुभ स्थान पर बन रहा हो और उसकी फेट लाइन सपोर्टिव हुई तो केवल ये एक चिन्ह ही जातक के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।